जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा संविदा जिला पोषण समन्वयक की जो विज्ञप्ति आई हुई है उसकी आज नियम पुस्तिका के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम बात करते हैं नियम पुस्तिका की। इस नियम पुस्तिका में क्या कुछ दिया गया है, आइए आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश विभाग द्वारा ये विज्ञप्ति जारी हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो NHM मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा जिला पोषण समन्वयक के पद के लिए MP ऑनलाइन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। तो जो आवेदन करने की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाली है दोस्तों। NHM मध्य प्रदेश संविदा जिला पोषण समन्वयक के 52 संविदा रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। तो जो यहाँ पे पोस्ट की अगर बात करें तो वो 52 रहने वाली है और जो पोस्ट है वो संविदा आधार पर होने वाली है। ये अनुबंध आधार पर पोस्ट रहने वाली है। तो जो यह अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा। तो जो अनुबंध होने वाला है मात्र अगले 2 महीने तक के लिए होने वाला है, जिसे आगामी वर्षों में की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है। अगर विभाग द्वारा चाहा जाएगा तो जो अनुबंध है इसको और बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जो 52 पद हैं उनकी विवरण। तो यहाँ पे जो कुल पद हैं आपको मैंने पहले ही बताया 52 पद हैं। यहाँ पे जो ओपन के रहने वाले हैं अनारक्षित उनमें 10 हैं, महिलाओं के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 20% है, जिसमें ओपन में 6 हैं और महिला में 4। बात करें अनुसूचित जाति के लिए 16% का आरक्षण है, जिनमें ओपन में 5 पद हैं और महिला में 3 पद। बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो इसमें ओपन में 9 पद और महिलाओं के लिए 5 पद आरक्षित किया गया है। EWS के विषय में बात किया जाए तो 10% आरक्षण है, जिनमें ओपन में 3 पद और महिलाओं के लिए 2 पद हैं। बात करें दिव्यांगजनों की तो यहाँ पे 6% का आरक्षण दिया गया है, जिनमें कुल 3 पद हैं। जो पद हैं बहरे कम सुनने वालों के लिए है 1 पद और लोकोमीटर डिसेबिलिटी सम्मिलित हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके लिए 1 पद है। ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमार और बहुविकलांगता वालों के लिए भी 1 पद है। चलिए तो जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक कब से कब तक होने वाली है। तो यहाँ पे ऑनलाइन पत्र भरने की जो प्रारंभिक दिनांक है 22 जनवरी 2026 से, आवेदन पत्र त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक तिथि जो रहेगी 30 जनवरी 2026 और आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है 5 फरवरी 2026 और त्रुटि सुधार करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वह रहेगी 6 फरवरी 2026। और आवेदन करने के लिए आप www.nhmmp.gov.in अथवा mponline.gov.in अथवा iforms.mponline.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हालांकि लास्ट में वीडियो के जो एंड में मैं एक ब्रीफ जानकारी बता दूंगा कि किस प्रकार से आवेदन फॉर्म के लिए अपन वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए बात करें शैक्षणिक योग्यता की। तो जो BDMS वाले हैं, BHMS वाले हैं, BAMS वाले हैं, BOMS वाले विथ मास्टर डिग्री, ठीक है, इन पब्लिक हेल्थ या हेल्थ मैनेजमेंट और अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ,
हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ओके, डिग्री और डिप्लोमा obtained through correspondence or distance learning or open university mode will not be considered or entertained। मतलब कि जो BDS, BHMS, BAMS, BUMS विथ मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ और जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर वह है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन मैनेजमेंट। ठीक है, बात करें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की, तो यहाँ पे आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जानकारी भी होना आवश्यक है। कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, परंतु अगर आप इन दस्तावेजों को अपलोड नहीं करेंगे तो संभवतः आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जैसे कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची, 10+2 प्रणाली से 12th परीक्षा की अंक सूची होने जो आपके पास होगी 12th क्लास की, उसको अपलोड करना पड़ेगा। साथ में 10th क्लास की भी मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। कणिका 2 पर अंकित शैक्षणिक योग्यता, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये BDMS वाली और BHMS, BAMS, BUMS विथ मास्टर डिग्री, इनके भी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है उपरोक्त दस्तावेज में अगर पीछे के पन्ने में भी जानकारी अंकित है तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उसे भी अपलोड करना पड़ेगा। EWS सर्टिफिकेट है उसे भी अपलोड करना पड़ेगा अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है, साथ ही साथ उपरोक्त समस्त दस्तावेज आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है ना। अगर आप रनिंग में हैं या आपका रिजल्ट आने वाला है या अन्य कुछ भी कारण है तो आपका जो दस्तावेज है, जो आपकी दस्तावेज रहने वाली हैं, वो अंतिम तिथि तक आपके पास उपलब्ध हो जाए। ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्ति के उपरांत दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए आयु सीमा की बात कर लें, तो आयु सीमा जो रहने वाली है 21 से 40 वर्ष, और जो ST SC OBC और जो निःशक्त जन होते हैं, महिला होती हैं, इनको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। बात कर लें कि आपको मानदेय वेतन कितना मिलना है, तो यहाँ पे आपको प्रति माह 36,200 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, आरक्षण नियम वही ST SC OBC अधिवास पर लागू होगी। ठीक है, इसको बाकी आप डिटेल इस नोटिफिकेशन का आप देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आप नोटिफिकेशन को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया होने वाली है पूरी ऑनलाइन होने वाली है, और यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, तो संविदा जिला पोषण समन्वयक के चयन के लिए MP ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, जो परीक्षा केंद्र होगा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में होने वाले हैं। ठीक है, वास्तविकता के आधार पर परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, परीक्षा केंद्र के लिए चॉइस भी प्रदान किया जाएगा। बाकी इन वेबसाइटों के थ्रू जो आपके सामने स्क्रीन पे हो रही हैं, इन वेबसाइट के थ्रू आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हीं वेबसाइट के थ्रू ही आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बात करें परीक्षा प्रश्न पत्र की, तो वैकल्पिक होने वाले हैं। 4 उत्तरों के विकल्प के साथ 100 MCQ प्रश्न शामिल होंगे। नेगेटिव अंक नहीं होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, परंतु नेगेटिव मार्क नहीं है। इसके साथ कंप्यूटर दक्षता परीक्षा भी संभवतः होनी है। यहाँ पे मेंशन किया गया है 7.7 में
कि कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे, यानी कि वहाँ पे कंप्यूटर दक्षता परीक्षा भी होगी, जिसमें 40% यूआर के लिए है, 36% ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% ओबीसी के लिए एंड 30% जो है एससी और एसटी के लिए। यानी आपको इतने अंक तो लाना ही पड़ेगा, तभी आप कंप्यूटर की जो पेपर है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, लेते हैं ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर टर्म और रेफरेंस कि बैकग्राउंड क्या होने वाला है, पर्पस ऑफ असाइनमेंट ये क्या होने वाले हैं, ड्यूटी स्टेशन क्या होने वाली है, की प्रोग्राम जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है। जैसे कि मैं बता दूं ड्यूटी स्टेशन की बात करें तो जो DPMU जो है हेडक्वार्टर इसका डिस्ट्रिक्ट होने वाला है। ठीक है, 52 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के यहाँ पे होने वाले हैं और विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 4 days अ वीक। ड्यूटी आवर्स की बात करें तो फुल टाइम पोजीशन आपको रहना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला था कि 52, बाकी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा आप इसको बड़ी बारीकी से पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद ये देख सकते हैं संविदा जिला पोषण समन्वयक के लिए रिक्त पद डिस्ट्रिक्ट में जो होने वाली हैं आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बरवानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर। आगे बात करें तो नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया और विदिशा। इन डिस्ट्रिक्ट में पद खाली हैं। तो आप बिल्कुल, अगर आप क्वालिफाई हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप बिल्कुल जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं आपको बात करें कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, तो गूगल पर जाकर आप MP ऑनलाइन सर्च करेंगे। जैसे MP ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपके पास इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जहां पे आप सेकेंड नंबर पे देखेंगे कि वेबसाइट है iforms.mponline.gov.in। इस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट के आप पेज ओपन होगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन का पॉपअप होगा, जिसको हम फिलहाल कट कर देते हैं। फिर आप देखेंगे कि फ़िलहाल में जो रिक्रूटमेंट है कौन कौन सी है आपके सामने शो करेंगे। तो जो भी एडवर्टीज़ अभी मैंने बताई थी न्यूट्रिशन को लेकर, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 255 नंबर पर अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो अभी 255 नंबर पर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है, जो कि 22 जनवरी 2006 से लेकर, ठीक है, एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी और 5 फरवरी 2026 तक यहाँ पे है। रूल बुक के विषय में बात करें तो मैंने रूल बुक के बारे में अभी चर्चा किया है इस वीडियो पे। आइए अप्लाई कैसे करना, तो यहाँ पे अप्लाई बटन दिया गया है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। फिर आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा लॉगिन करके आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन भरने की प्रक्रिया भी यहाँ पे दी गई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें और इसके बाद फॉर्म फिलअप करें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे इसी तरह के एडवर्टीज़ और नोटिफिकेशन पर चर्चा करने के लिए और आपको इस YouTube चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। थैंक यू सो मच।